एक्सरसाइज दिमाग की ताकत को बढ़ाता है। पार्ट 1। दोस्तों, ब्रेन रूल्स की सीरीज में हम बात कर रहे हैं ऐसे 12 रूल्स की जिनसे एक इंसान अपने ब्रेन की एफिशिएंसी को किस तरह बढ़ा सकता है। क्या आपको पता है कि आपकी एज एक्चुअली डिपेंड करती है आपके ब्रेन और उसकी प्रोसेसिंग पर? नहीं पता? चलिए आपको एक छोटा सा किस्सा बताते हैं। एक आदमी के हाथ बांधकर कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच हार्बर में फेंक दिया गया और उसको एक फ्लोटिंग केबल के साथ 70 बोट्स के साथ अटैच कर दिया गया। हर बोट पर एक एक पैसेंजर भी था। उस आदमी ने क्वींसवे ब्रिज से उन सभी 70 बोट्स को खींचते हुए तैरकर 1.5 मील का सफर तय किया। वो आदमी था जैक लेलमे, जो कि इस किताब को करते हुए अपना 70th बर्थडे मना रहा था। 1914 में पैदा हुए जैक लेलिन को अमेरिकन फिटनेस मूवमेंट का गॉडफादर भी कहा जाता है। लेग एक्सटेंशन मशीन, केबल फैशन पुलीज जैसे मॉडर्न जिम इक्विपमेंट्स बनाने वाले जैक के नाम पर एक एक्सरसाइज भी है, जंपिंग जैक। जैक की डेथ के समय उनकी एज 96 ईयर थी। लेकिन अगर हम बात करें जैक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की, तो वो उनकी मसल्स नहीं बल्कि उनका माइंड है। ठीक इसी तरह फेमस आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि उनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग थी और उनके माइंड की क्लैरिटी ही थी शायद जिसके चलते उन्होंने अपना लास्ट प्रोजेक्ट गुगनहाइम म्यूजियम 90 साल की एज में पूरा किया। 90 इयर्स सुन के थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है ना, क्योंकि इस एज के लोगों की अगर बात करें तो हमें मोस्टली ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो अपनी लाइफ को बस ड्रैग करके दिन काट रहे होते हैं। तो आखिर क्या डिफरेंस है जैक, राइट और उनकी एज के और दूसरे लोगों में? इस डिफरेंस को समझने के लिए जॉन ने इसे क्वेश्चंस में बांटा है। पहला, क्या ऐसा कोई फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि आखिर कौन कितनी एज तक जिंदा रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने में रिसर्चर्स को सबसे ज्यादा मुश्किल हुई। रिसर्च में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मिले जो नेचर एंड नर्चर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सामने आया वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर आपकी लाइफस्टाइल बोरिंग और लेजीनेस से भरी हुई है तो आपके लिए 80 साल की एज तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप राइट की तरह एक अच्छी एज तक जिंदा रह सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक फिजिकली फिट इंसान की बॉडी में बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। लेकिन एक और बड़ी बात जो सामने आई वो ये है कि ऐसे लोग जिनकी एज काफी अच्छी रही है वो मेंटली भी बहुत अलर्ट पाए गए हैं। इसी से दूसरा सवाल खड़ा होता है कि क्या वे लोग मेंटली ज्यादा अलर्ट थे? और तमाम तरह की रिसर्च के बाद एक ही जवाब सामने आया कि हाँ, रिसर्च में साफ तौर पर यह बात पता चली कि लोग फिजिकली एक्टिव थे, उनके ब्रेन डेवलपमेंट काफी स्ट्रांगली हुआ था। अब थर्ड क्वेश्चन था कि क्या एक कमजोर इंसान को फ्रैंक जैसे लॉन्ग लिविंग बनाया जा सकता है? इस सवाल के जवाब के लिए कुछ सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले बुजुर्गों को सेलेक्ट किया गया और उनकी ब्रेन पावर को मेजर किया गया और देन उन्हें एक्सरसाइज कराई गई और उनके ब्रेन पावर को फिर से मेजर किया गया और ये बात सामने आई कि उनकी सभी तरह की मेंटल एबिलिटीज वापस से प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही हैं। अब लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर कितनी एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है और कौन सी? बहुत रिसर्च के बाद ये कंक्लूड किया गया कि एग्जैक्टली ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर एक इंसान 30 मिनट हफ्ते में 3-4 बार एक्सरसाइज करता है तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स उसके ब्रेन पर पड़ते हैं। ऐसे ही सवालों के जवाबों से ये बात साफ हुई कि एक इंसान अगर हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करता है और रेगुलरली एक्सरसाइज करता है तो वो अपनी एज में डेफिनेटली कुछ और साल बढ़ा देता है। लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये फिटनेस गेम में ऐसा क्या जादू है जिसका असर सीधा हमारी एज पर पड़ता है और कैसे एक्सरसाइज हमारे ब्रेन की पावर को इंक्रीज करके हमें मेंटली और स्ट्रांग बनाती है टू लिव अ लॉन्ग लाइफ। तो चलिए इसके साथ चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।